फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, जब भी हम ट्रेड करने के लिए किसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो डायरेक्टली उसमें हम ट्रेड नहीं करने लगते। हम पहले उसे एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि हमारे लिए स्टॉक सही है या नहीं, हमारे को सही वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब भी आप किसी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, आप देखते हैं कि मैनेजमेंट कैसी है, आप देखते हैं कि रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर क्या आया है, और इस तरह की सारा डेटा जब आप चेक करते हैं तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और आप जब भी किसी स्टॉक के चार्ट्स देख के उसको एनालाइज करते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फंडामेंटल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंस रखता है, और वहीं ट्रेडर्स के लिए, आप पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या इंट्राडे ट्रेड लेते हैं, उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस देखनी ज्यादा जरूरी रहती है। कुछ लोग गलती वहां कर देते हैं जहां आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल एनालिसिस को ना देखते हुए टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चले जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई, अब आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने टेक्निकल एनालिसिस को देख के एक मोमेंट, वो ट्रेंड अप ट्रेंड में था और आपने उस अप ट्रेंड में उस स्टॉक को उठा लिया। अब आपने उस स्टॉक को उठा लिया देखते हुए कि ऊपर जा रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद होगा क्या, अगर ये फंडामेंटली वीक स्टॉक है तो जाहिर सी बात है वो करेक्शन करेगा और अपने रियल वैल्यू पे आएगा। अगर अपने रियल वैल्यू पे आ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर अटक जाते हैं, उनको लॉस हो जाता है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू अपने स्टॉक्स को चेक कीजिए, और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए।